नूरपुर नगर परिषद द्वारा शहर में गृह कर के लिए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नई दरें लागू करने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। 15 मार्च तक शहरवासियों को आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए समय दिया गया है। उसके बाद नई टैक्स स्लैब नगर परिषद द्वारा लागू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि शहर में 1950 के बाद पहली बार नए सिरे से टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की कड़ी हिदायतों के बाद नगर परिषद को गृह करों की नई दरें लागू करनी पड़ रही हैं। इससे पहले शहर में नगर परिषद अपने मन मुताबिक गृह कर वसूलती थी, जो केंद्र सरकार द्वारा काफी कम आंका जा रहा था। नई टैक्स प्रणाली में नूरपुर शहर में बने कच्चे घर से लेकर मैरिज हॉल तक टैक्स के दायरे में लाए गए हैं। नई टैक्स प्रणाली में टैक्स की वैल्यू निकालने के लिए 6 फैक्टर तय किए गए हैं। शहर को 2 जोन में बांटा गया है। जोन ए को पॉश क्षेत्र में रखा गया है, जबकि जोन बी को सामान्य क्षेत्र में रखा गया है। नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार संपत्ति की टैक्स की सालाना वैल्यू निकालने के लिए लोकेशन फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर, एज फैक्टर यानी आयु फैक्टर, जोन फैक्टर, उपयोग फैक्टर, ऑक्यूपेंसी फैक्टर अमल में लाया जाएगा। पॉश क्षेत्र का रेट 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखा गया है, जबकि सामान्य क्षेत्र का रेट 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखा गया है। नगर परिषद द्वारा शहर के पक्के भवनों से लेकर कच्चे भवनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। स्ट्रक्चरल फैक्टर में कच्चे भवन के लिए 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर, सेमी कच्चा भवन 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा पक्का भवन 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर रेट तय किए गए हैं। नगर परिषद द्वारा लगाए गए नए टैक्स स्लैब में भवनों को एज यानी आयु सीमा फैक्टर में बांटा गया है। शहर में 1970 से पहले बने हुए भवनों को 1 रुपये प्रति फैक्टर वैल्यू, 1971 से 1980 तक के भवनों को 2 रुपये प्रति फैक्टर वैल्यू, 1981 से 2000 तक के भवनों के लिए 3 रुपये प्रति फैक्टर वैल्यू, 2001 से 2020 तक 4 रुपये प्रति फैक्टर वैल्यू, 2021 से बने हुए भवनों के लिए 5 रुपये प्रति फैक्टर वैल्यू लगाई गई है। ऑक्यूपेंसी फैक्टर में निजी भवनों के लिए 3 रुपये वर्ग प्रति मीटर तथा किराए पर दिए गए घरों के लिए 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। यूज फैक्टर में रेजिडेंशियल संपत्ति को 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा नॉन रेजिडेंशियल का 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर रेट आंका गया है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, बार, बैंक, कॉल सेंटर, मैरिज हॉल, कोचिंग सेंटर, प्राइवेट तथा सरकारी स्कूल, शिक्षण संस्थान, ढाबे, गेस्ट हाउस, गोदाम, मोबाइल टावर, निजी कार्यालयों को भी नए टैक्स स्लैब में लाया गया है। आशा वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नगर परिषद ने टैक्स प्रणाली में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि अभी टैक्स लागू नहीं किया गया, बल्कि शहरवासियों को 15 मार्च तक आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की आपत्तियां दर्ज करने के बाद नगर परिषद की बैंक में कम से कम टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कर सामान्य है। ये जो हाउस टैक्स के जो हम नया सिस्टम लगा रहे हैं, ये हमें गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हमें ये नए मॉडलाइज जो है ये लगाने हैं। और इसके लिए जो है हमने न्यूज़पेपर में दे रखा हुआ है, नोटिफिकेशन दी हुई है। जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसको कोई आपत्ति है, वो रिटर्न में अपनी आपत्ति हमारे पास दे सकता है और हम हाउस में इसको रखेंगे। एक और मीटिंग हाउस की होगी और जो हाउस डिसाइड करेगा दैट विल बी फाइनल। और जो रेट्स हैं वो इसमें हमने 6 फैक्टर्स लगाए हैं। अलग अलग फैक्टर्स हैं, लाइक एज ऑफ द बिल्डिंग, कारपेट एरिया, फ्लोर रेट एरिया पे लगाया हुआ है और हम इस पर कर रहे हैं पर स्क्वायर मीटर ले रहे हैं हम। तो लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन है कि स्क्वायर फीट है, बट इट्स स्क्वायर मीटर। और अगर इसमें ऑक्यूपेंसी है, एज ऑफ द बिल्डिंग है, प्लस रेंटल है या डोमेस्टिक है और शॉप्स के हैं, लेंट आउट है, इस तरह से है, अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो अभी मैं आपको हमने इसको 2 जोन में डिवाइड किया हुआ है, जैसे जोन ए और जोन बी। तो अभी मैं आपको कुछ बता देती हूँ जो नॉमिनल से रेट्स हैं। तो लाइक जोन ए में अगर 1970 की बिल्डिंग है और वो कच्चा हाउस है और 80 स्क्वायर मीटर का अगर हाउस है तो उसका ऑन एन एवरेज एनुअल बनेगा 162 रुपीज़। और अगर आगे आता है कच्चा हाउस का ही 1971 से लेकर 80 तक की जो बिल्डिंग है, तो 80 स्क्वायर मीटर का वो हाउस है तो उसके बनेंगे 324 रुपीज़। सो इसी तरह से पूरी लिस्ट है और ये चार्जेस कोई ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अगर जनता
सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं और अगर जनता फैसिलिटी ले रही है तो दे शुड पे दीज चार्जेस, विलफुली दे शुड पे दीज चार्जेस। और सारे चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं, प्लस गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। और फिर भी किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपने जो उनकी जो आपत्तियां हैं उनको क्लेम कर सकते हैं, रिटर्न में हमारे पास दे। हमने इसको 15 तक का टाइम दिया हुआ है न्यूज़पेपर में और उनको हम कंसीडर करेंगे और जो हाउस का फैसला होगा दैट विल बी फाइनल। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।